Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Physical Geography. Chapter name is Interior of the Earth, NCERT based. Okay, students? ये जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही, इसके साथ साथ आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. ओके मैं सबसे पहले बताऊंगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में. वन थिंग स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके Our earth is unique as it has a land, air and water to sustain. हमारा पृथ्वी क्यों यूनिक है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर हवा है, पानी है, जीवन है. अगर हवा, पानी और ज़मीन है तो जीवन भी है. द अर्थ ऑरिजिनेटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो. आपको पता है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 5 बिलियन पहले हुई थी. इन द बिगिनिंग इट वॉज हॉट. आपको पता है ना कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, पृथ्वी जब फॉर्म हुई थी, उस समय पृथ्वी क्या थी? हॉट थी. एंड मॉल्टन, बट स्लोली इट कूल्ड. धीरे धीरे ठंड होने लगी. डाउन एंड एक्वायर्ड टू प्रेजेंट फॉर्म एंड शेप. आज की पृथ्वी जो आप देख रहे हैं उस आकृति में आने लगी. ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, ये जो कूलिंग प्रोसेस था, द डेंसर मटेरियल लाइक आयरन, जो इसके डेंस वाले मटेरियल थे जैसे आयरन, निकेल, गैदर्ड इन द सेंटर, और ये गैदर्ड होने लगे सेंटर में. वाइल द लाइटर वंस, जो हल्के वंस थे, हल्के मटेरियल थे लाइक सिलिकन, एल्युमिनियम, स्टे इन द आउटर सेल. ग्रेजुअली द अर्थ एक्वायर्ड several concentric layers that form the interior of the earth. आप समझ सकते हैं कि कई लेयर मिलकर पृथ्वी की रचना हुई. आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी की रचना के बारे में आपको धीरे धीरे करके जानकारी होगी. मैं एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ओके स्टूडेंट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में. यू माइट हैव सीन एन ऑनियन. आपने ऑनियन को तो देखा ही है, आप उसका सेवन भी करते होंगे, यानी प्याज का. इफ़ यू कट इट यू विल ऑब्जर्व. यदि आप काटते होंगे ऑनियन को, जरूर काटे होंगे आप, दैट इट हैज़ अ डिफरेंट लेयर. प्याज के कई परत होते हैं. सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो हैज़ डिफरेंट लेयर. पृथ्वी के भी इसी तरह अलग अलग लेयर्स होते हैं. दिस लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगरीज. ये जो लेयर है वो कैटेगराइज है, यानी कई कैटेगरी में बांटे हुए हैं. सबसे पहला तो आता है क्रस्ट, दूसरा आता है मेंटल, तीसरा आता है कोर. आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देखिए इसमें कई बातों को बताया गया. सबसे पहले बताया गया क्रस्ट को, फिर बताया मेटल को, फिर बताया आउटर कोर को, फिर बताया गया है इनर कोर को. ओके आप समझ रहे हैं? ओके लुक एट दिस पिक्चर्स. हम लोग इस पिक्चर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस तरह से है. लिथोस्फीयर, सबसे पहले आप जानिए लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल. अब आप जानिए कि कहाँ से कहाँ तक मेंटल है. आउटर कोर है, इनर कोर है. ठीक है, यहाँ कोर है. ओके यहाँ देखिए 2900 किलोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर. अब ये भी गौर कीजिए कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है ना. ओके और टोटल अगर आप गौर करें तो 6371 किलोमीटर. आप देख सकते हैं क्रस्ट को भी यहाँ दिखाया गया. लुक एट दिस पिक्चर. ओके ये क्रस्ट कितना थिक है ये भी बताया गया है. 0 से 35 किलोमीटर थिक है ये. ओके अब हम लोग जानेंगे क्रस्ट के बारे में. आप पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जान गए. पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है. इट इज़ द सॉलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये बहुत ही सॉलिड है, यह अपर मोस्ट है लेयर ऑफ द अर्थ. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन. इसमें क्या है? कॉन्टिनेंट
और ओशियन बेसिन आते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन्स। ओके, ऑन द कॉन्टिनेंट इट्स थिकनेस, अगर कॉन्टिनेंट के रूप में देखें तो इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इज अबाउट 35 किलोमीटर, वाइल इट इज़ 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक फ्लोर। यानी अगर आप ओशियन में देखें तो 5 किलोमीटर है, अगर आप कॉन्टिनेंट में देखें तो 35 किलोमीटर है। ओके, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 2.7, इसका जो एवरेज आप निकालेंगे 2.7 ग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर क्यू में है। ओके, द क्रस्ट मेक्स अप ओनली 0.5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, कितना वॉल्यूम बनाती है, इसे भी आप गौर करें, क्रस्ट 0.5 वॉल्यूम बनाती है। ओके, ऑल्दो द क्रस्ट इज मेड ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, आप इस बात को भी ध्यान देंगे, जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, एट सिलिका, एल्मुना आर द मेजर एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट में, यानी जितने महादेश जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें ये सब पाए जाते हैं। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सियाल, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। यानी जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, सिलिका, एल्मुना, एल्यूमिना, ये मेजर एलिमेंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल, SIAL। ओके, SI स्टैंड्स फॉर, सॉरी आप ध्यान दें, SI स्टैंड्स फॉर सिलिका। ओके, AL स्टैंड फॉर एल्मुना, यानी एल्युमिनियम को कहते हैं। द ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जो ओसेनिक क्रस्ट है यानी समुद्र के जो क्रस्ट हैं वो किसके बने हुए हैं, इसे भी आप गौर करेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बने हुए हैं, उस पर कंसिस्ट है सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सीमा। ओके, इसे क्या कहते हैं, सीमा। ओके, इसमें SI जो है, इसमें SI स्टैंड फॉर सिलिका और MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। ओके, आप समझ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मेंटल के बारे में जानेंगे, ये क्या है। इट इज़ द मिडिल लेयर, ये पृथ्वी का मिडिल लेयर है, इसे आप गौर करेंगे, यह लाइज बिटवीन द क्रस्ट और कोर के बीच में आता है, यह, इससे भी आप ध्यान देंगे, क्रस्ट और कोर के बीच में आता है कौन, मेटल। इट एक्सटेंड अप टू द 2900 किलोमीटर, इसका विस्तार कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट। और इसकी जो डेंसिटी है इसे भी आप ध्यान देंगे, 3.5 से 5.5 GM यानी ग्राम सेंटीमीटर क्यू में है। ओके, मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये कितना जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के कितना वॉल्यूम में है, 16% वॉल्यूम में। इट इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से, इसे भी आप गौर करेंगे, ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट, यानी ये बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये खास मटेरियल से बना हुआ है, इसे आप ध्यान देंगे, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर से। बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल आर सिलिकन एंड मैग्नीशियम, लेकिन जिसका मुख्य जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिलिकन, इसे आप ध्यान देंगे, और मैग्नीशियम। ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीमा, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। ओके, SI स्टैंड्स फॉर सिलिका, SI किसके लिए आता है, सिलिका के लिए, और MA जो आता है वो मैग्नीशियम के लिए आता है। आप समझ रहे हैं इन बातों को। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कोर के बारे में, यानी पृथ्वी का जो तृतीय इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसका जो तीसरा भाग है वह है कोर। ओके,
इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये इनर मोस्ट लेयर है पृथ्वी का। यह करीब करीब 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट में है। ओके, इसे आप गौर करेंगे। डेंसिटी ऑफ द कोर वेराइज फ्रॉम 9.9 टू 13 ग्राम ऑब्लिक जीएम में है, ऑब्लिक सीएम यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का कितना वॉल्यूम को यह कंसिस्ट करता है? 83%। इट्स रेडियस इज अबाउट, इसमें रेडियस भी बताया गया 3500 किलोमीटर। ओके, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। ये भी गौर करने वाली बात है कि ये किससे बना हुआ है? निकेल और आयरन से। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉन NiFe, नाइफ। आप इसे गौर करेंगे, इसका नाम क्या है? हेयर Ni स्टैंड फॉर निकेल। Ni जो स्टैंड कर रहा है वो निकेल को, और Fe जो स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है फेरस को यानी आयरन को। ओके, द लेयर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस लेयर में काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है काफ़ी हाई है। ओके 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 स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे यूज़फुलनेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये जो लेयर ऑफ अर्थ हैं इसके क्या क्या यूज़फुलनेस है, इसे हम लोग ध्यान देंगे। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट। हम लोग पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहते हैं, और आपको पता है ना पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। वी कांट इमेजिन आवर होमलैंड विदाउट इट। क्या हमारा घर पृथ्वी के बिना हो सकता है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स। इसमें बहुत से कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एनिमल है। कहाँ पर है? पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है क्रस्ट, वहाँ पर ये सब चीज़ें अवस्थित है। दे प्रोड्यूस सिस्मिक वेव्स। यहाँ पर सिस्मिक वेव आते हैं दैट आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। और इससे हम लोग मदद होता है कि हम पृथ्वी के इंटीरियर भाग को जान पाते हैं। द अर्थ्स इंटीरियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मैग्मा। हम लोग जानते हैं मैग्मा के बारे में। मैग्मा के बारे में आप जानते हैं, ज्वालामुखी आपने देखी होगी। ओके, जनरेटेड जोन व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस। जब मैग्मा निकल कर आता है सरफेस पर और वो ठंड हो जाता है, यानी वो गर्म रहता है पहले, उसके बाद वो क्या होता है? कूल होता है। ओके, तो उसमें क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स ए ह्यूज वैरायटी ऑफ रॉक्स लाइक इजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स का वो निर्माण करता है। इग्नेस रॉक के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। इन एडिशन द अर्थ इंटीरियर रिच इन ए वैरायटी ऑफ मटेरियल। तो हम लोग जान गए पृथ्वी के यूजफुलनेस के बारे में। ओके, अब हम लोग जानेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। मटेरियल ऑफ द क्रस्ट। द अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। आपको पता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है लिथोस्फीयर, वो कई प्रकार के चट्टानों से बना है, और चट्टान जो हैं वो किससे बने हुए हैं? मिनरल से बने हुए हैं। रॉक किससे बने हुए हैं? मिनरल से। इफ़ यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली, अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं, यू विल फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, द रॉक्स कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स। आपको पता है ना कि हमारे जो रॉक्स हैं वो कई मिनरल से बने हुए हैं, वाइल द मिनरल्स आर मेड ऑफ सम बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। लेकिन हमारे जो मिनरल्स हैं वो कई सब्सटेंसेस यानी जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं उससे बने हुए हैं। ओके, हम लोग जानेंगे डू यू नो द अर्थ रेडियस इज अबाउट 6371 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का रेडियस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देंगे 6371 किलोमीटर है। वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ।
दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल कोर वेरी हाई। हम नहीं जा सकते सेंटर ऑफ द अर्थ में, क्योंकि जो सेंट्रल कोर है वो बहुत, टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा है, प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो टू मीट दिस पर्पज वी हैव टू डिग ए हॉल विद द डेप्थ ऑफ 6,000 किलोमीटर। हम इसके उद्देश्य से क्या करते हैं, होल करते हैं, डेप्थ करते हैं 6,000 किलोमीटर ऑफ द ओशन फ्लोर। दिस इज नॉट द पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नॉन माइन इज द वर्ल्ड इज ओनली 4 किलोमीटर। जो डेप्थ है वो सबसे डीपेस्ट में, उसे माइन कहते हैं 4 किलोमीटर तक। इट लाइज इन साउथ अफ्रीका। ये कहाँ स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसे भी आप गौर करेंगे। टू गेट ए मिनरल ऑयल्स, जहाँ पर मिनरल ऑयल्स इंजीनियर्स हैव टू डिग ए हॉल ऑफ द अबाउट 6 किलोमीटर डीप तक वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्मेशन, हम लोग जान गए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द चॉकलेट कुकीज़। आप देखें कुकी को, देखें चॉकलेट कुकी को, ओके। इट इज़ मेड ऑफ चॉकलेट। यह किससे बनता है, चॉकलेट से, बटर से, शुगर से। अब कल्पना कीजिए चॉकलेट कुकी एज ए रॉक एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, जो इसके मिनरल्स हैं। वी नीड ए वेरियस मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स इस फॉर्म ऑफ रॉक। और कई, आप इसे भी गौर करेंगे, कई जो मिनरल्स हैं, जैसे कि अलग, जैसे एक कुकीज़ जो है, चॉकलेट कुकीज़ कई चीज़ों से बनता है ना, बटर होता है, चॉकलेट होते हैं, शुगर होते हैं। उस तरह इसमें भी तत्व, जो चट्टान बनते हैं उसमें भी कई मिनरल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स उसके तत्व होते हैं। इस तरह से चट्टान की रचना होती है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।